नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड डिस्पैचर। अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं उसमें हम लोग ये बोलते आए हैं कि एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है या सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विच विद अनदर प्रोसेस, लेकिन एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में होता क्या है? तो व्हेन सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस द सिस्टम सेव द स्टेट ऑफ करंटली रनिंग प्रोसेस। जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो उस पॉइंट पे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की वैल्यू, जनरल पर्पस रजिस्टर्स की वैल्यू, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू, बेस और इंडेक्स रजिस्टर्स की वैल्यू, जितने भी सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं उस प्रोसेस को लेकर के जो उसकी वैल्यूज स्टोर्ड है उसे बोलते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रनिंग प्रोसेस। और जैसे ही सीपीयू का कंट्रोल एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाता है तो करंटली रनिंग प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट हम सेव करते हैं प्रोग्राम काउंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, पीसीबी में, और न्यू प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट है जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ द प्रोसेस, उसको हम पीसीबी से सीपीयू के रजिस्टर्स में रीस्टोर करते हैं। क्लियर है? दैट इज नथिंग बट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्लियर है? तो when CPU switches to another process, the system save the state of currently running process, save from CPU registers to PCB, and restore the state of new process, store from PCB to CPU register, is called context switching. Context switching time is overhead, so it must not be high, क्योंकि obvious है उस वक्त सीपीयू का यूटिलाइजेशन तो है नहीं। एक प्रोसेस चल रही थी, उसको रोक करके आपने दूसरी प्रोसेस को, या वो प्रोसेस आईओ लेने चली गई या कंप्लीट हो गई, कुछ भी गिन लीजिए, और आप दूसरी प्रोसेस को ला रहे हो। लाने के बाद जब उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तब तो हमारा यूटिलाइजेशन है। उससे पहले तक एक प्रोसेस को सीपीयू से निकालना और दूसरे को लाना, ये तो एक प्रकार से ओवरहेड है। ये टाइम आपकी एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, ये बात में कोई दो राय नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाउ अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसा कि शेड्यूलर सिर्फ डिसीजन लेता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसीजन लेता है कि कौन सी प्रोसेसेस जाएंगी मेन मेमोरी में, रेडी क्यू में, तो ले जाने का काम कौन करता है? लोडर। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस सीपीयू में नेक्स्ट चलेगी, लेकिन एक्चुअल में एक प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाने का काम कौन करता है? डिस्पैचर। जैसा कि आप खुद उसके वर्ड से मीनिंग निकाल सकते हैं। डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए उसको डिस्पैच करना, है या ना? इट हैज द टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ context switching process. CPU scheduler or short-term scheduler only selects, but complete work is done by special program, module or subroutine is called dispatcher. It takes process to desired state or queue. चाहे एक प्रोसेस लेट उसको आईओ चाहिए होता है, तो सीपीयू में रनिंग प्रोसेस आईओ के लिए आप डालोगे और दूसरी प्रोसेस को आप क्या करोगे? उसके कॉन्टेक्स्ट को रीस्टोर करोगे सीपीयू में, है या ना? एक प्रोसेस रनिंग से कहां गई?
ब्लॉकिंग, और दूसरी प्रोसेस रेडी से कहां गई, रनिंग। ये पूरा काम कौन कर रहा है, डिस्पैचर। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड डिस्पैच। इज देयर एनी डाउट?